आज के टाइम में बहुत सारे इंडियंस कोरियन ड्रामा, कोरियन म्यूजिक और कोरियन खाना और यहाँ तक कि कोरियन लुक्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। So if you have an option to marry an Indian guy or a Korean guy? Korean guy. Me too. Would you date not necessarily me, but Korean men? Yeah, sure, I am open to. As far as I've seen in YouTube videos and K-dramas, they seem to be really sweet. Would you be willing to date Korean men? Okay, so they all are very handsome. They all are very handsome and nice. But if the boy is treating me right, I would love to date. और अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो इस वीडियो के एंड तक उतर जाएगा। इंडियंस नॉट अलाउड ऐसे बैनर सियोल के हर क्लब के बाहर लगे हुए हैं। इस्लाम एंड हिंदूज आउट ऐसे बैनर्स स्पेसिफिकली कोरिया के दाइगो सिटी में काफी कॉमन है। ओ माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। ऑफ कोर्स सियोल के कुछ क्लब्स और कोरिया के कुछ सिटीज में ऐसे बैनर्स ना भी हो, तब भी कोरिया की ग्राउंड रियलिटी यही है। सोचो अगर आप कोरिया में हो और आप कपड़े खरीदने जाते हो और आप कपड़े की दुकान में जाते हो और जैसे ही आप कपड़े को छूते हो तो तुरंत से वो दुकानदार आकर उस कपड़े को साफ करने लग जाता है और इस सिचुएशन में आप कितना ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करोगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही इंडियंस के साथ कोरिया में कई बार हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इनफैक्ट इंडियंस ही नहीं बल्कि कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर्स का ये कहना है कि उनके साथ साउथ कोरिया में कभी ना कभी रेसिज्म जरूर हुआ है। अब बात ऐसी हो चुकी है कि ब्रिटिशर्स के बाद साउथ कोरियंस इंडियंस को अनटचेबल और इंफीरियर मानने लगे हैं। सेम कॉलोनियल बैकग्राउंड और इंडिया से भी छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद भी जानते हो कोरियंस इंडियंस को क्यों हेट करते हैं? सिर्फ 2 ऐसे रीजंस की वजह से जिन्हें सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि कोरियंस इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद भी इनकी कितनी छोटी सोच है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास 15 से 20 कोरियन रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। इन रेस्टोरेंट्स पर जब द वायर ने स्टिंग ऑपरेशन किया तब ये रिवील हुआ कि इन कोरियन रेस्टोरेंट्स पे इंडियंस के लिए डाइनिंग तो छोड़ दो, वहाँ इंडियंस की एंट्री तक बैन है। It's only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? इनफैक्ट इन कोरियंस में इंडियंस के लिए हेट इस लेवल तक है कि वहाँ रेस्टोरेंट्स में इन लोगों ने स्टाफ तक इंडियन नहीं रखा है। कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? अब आप खुद से सोचो अगर इंडिया में ये हाल है तो साउथ कोरिया में इंडियंस के खिलाफ किस लेवल पर रेसिज्म होता होगा। राज एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है। उसने अपने सटल क्रेजी कोरिया चैनल पे इंडियंस के खिलाफ हो रहे एक काफी इम्पोर्टेंट इशू को अपने चैनल के जरिए हाईलाइट किया। राज दरअसल पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है, बट पिछले साल ही वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था। तभी उसके दोस्तों ने कहा कि क्लबिंग के लिए चलते हैं, पर राज आज तक कभी भी कोरिया के क्लब्स में नहीं गया था, तो उसके लिए भी कोरिया में फर्स्ट क्लब का एक्सपीरियंस रहने वाला था। तो बीइंग अ ब्लॉगर वो इस चीज को रिकॉर्ड करने लग गया। अब देखो जैसे ही वो पहले क्लब के बाहर पहुंचते तो उनके साथ क्या होता है। उनको गार्ड बस इसीलिए अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो इंडियंस है। उनसे वो गार्ड कहता है कि इस क्लब में तो इंडियंस अलाउड नहीं है, तो वो आगे वाले क्लब पे देखे। पर उस क्लब में जाने पर इनका तो इससे भी बुरा इंसल्ट होता है। उस क्लब का गार्ड राज को दूर से ही इशारा करके भगा देता है। और तीसरे क्लब में तो उन लोगों को किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज नॉट अलाउड। और इस पूरे इंसिडेंट में जब ये सब चीजें चल रही थी तो कई सारे कोरियंस इस चीज को देख रहे थे, पर उनमें से एक ने भी आगे आकर इन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की। अब जरा उस इंसिडेंट पे नजर डालते हैं जब एक साउथ कोरियन यूट्यूबर को मुंबई पे कुछ छपरी लोगों ने छेड़ा था।
आपको तो याद ही होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। तब उस कोरियन यूट्यूबर को बचाने के लिए कौन आगे आया था? एक इंडियन लड़का ही तो आया था। और इंडियंस ने उस कोरियन ब्लॉगर को जो ऑनलाइन पे सपोर्ट किया वो अलग, और इसके साथ ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन छपरी लड़कों को गिरफ्तार तक किया था। बिल्कुल उसी लड़की की तरह राज ने भी उस पूरे इंसिडेंट का ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया था, लेकिन इस इंसिडेंट को कोरियन अथॉरिटीज ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और इस चीज से क्या मैसेज जाता है कि साउथ कोरिया में इंडियंस की कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी अगर आप ये सोचते हो कि एक दो छोटे बड़े इंसिडेंट से पूरा ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, तो एक बार आप यूट्यूब पर कोरिया हेट्स इंडियन ये कीवर्ड सर्च करके देख लो, और वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर इंडियंस अपने साथ हुए रेसिज्म की स्टोरीज ओपनली शेयर कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में से एक कोरियन चैनल में ये वीडियो देखने को मिली जहाँ पर एक इंडियन लड़की ने अपने साथ हुए इनह्यूमन एक्सपीरियंस को शेयर किया था। उसने बताया कि जब भी वो कोरिया के किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर बैठने जाती थी, जब उसके बैठते ही उसके आसपास के कोरियन लोग उठकर चले जाते थे, जैसे कि वो कोई अनटचेबल हो, अछूत हो। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. एंड ये कोई एक्का दुक्का केस नहीं है। उसका कहना था कि ये इतना कॉमन है कि अब तो उसको इस चीज की आदत हो चुकी है। And it has happened to me so many times that now I'm used to it. ये जो रेसिज्म चल रहा है ना साउथ कोरिया में, इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साउथ कोरिया जो दुनिया की 5th मोस्ट लिटरेट कंट्री है, उन्होंने अपना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन इतना रिजिड और स्टीरियोटिपिकल कर दिया है कि यूरोपियन और इंडियंस तो छोड़ो, खुद कोरियंस तक इस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं हो पाते। यहाँ का आइडियल ब्रा कप साइज C है। बिग फर्म्स प्रेफर प्रीटी आईज एंड गवर्नमेंट बॉसेस लाइक हाई नोज। कोरिया में कोई भी जॉब्स मिलने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, और ये रिक्वायरमेंट्स हर कोरियंस को जॉब मिलने के लिए फुलफिल करनी ही पड़ती है, भले ही उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी तक क्यों ना करनी पड़े। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो छोड़ ही दो, खुद वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी ये ट्विटर पर कह रही है कि अगर आपको जॉब्स चाहिए तो सर्जरी करवा लो। जब गवर्नमेंट इस चीज को ओपनली प्रमोट कर रही है तो इस चीज के ऊपर क्या ही बोला जा सकता है। और यही एक वजह है कि कोरिया प्लास्टिक सर्जरी का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। कोरिया में लुक्स को इतना प्रिफर किया जाता है कि इसके बिना आपको एक प्रॉपर जॉब मिलने तक मुश्किल हो जाती है। कोरिया का कल्चर और माइंडसेट लुकिज्म को फेवर करता है। जैसे कि इंडिया में जॉब ऑफर पाने के लिए रेज्यूमे देना होता है, वैसे ही कोरिया में रेज्यूमे के साथ साथ कैंडिडेट का लुक भी मैटर करता है। एक सर्वे जिसमें कोरिया के 900 कंपनीज पर सर्वे किया गया था, और इस चीज में गवर्नमेंट ऑफिसेस भी इंक्लूडेड है। उन 900 में से 60% बिजनेसेस में कैंडिडेट्स को अपनी फोटो सबमिट करना मैंडेटरी था, और आगे चल के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी उनके लुक्स पर ही डिपेंड करता था। और इसी वजह से रेसिज्म और हेट वहाँ पर इंडियंस तक सीमित नहीं है। रेसिज्म काफी हद तक वहाँ पर फॉरेनर्स के लिए इन जनरल होता ही है। इसीलिए जब भी आप कोरियंस को देखोगे, वो अपनी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर इवन वेस्टर्न फॉरेनर्स को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। But you always feel different. It's not. You're always a foreigner. I don't know if you know what I mean, but you don't. 100% you don't fit in. और सिर्फ लुक्स और कलर के बेसिस पे नहीं, वहाँ पर लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि उनकी सरकार ने इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए पास्ट में कोई भी कोशिश नहीं की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो ये सब करने की कोशिश करते हैं, उनकी सरकार ही खतरे में पड़ जाती है। एक्चुअली 2016 में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऐसा एक लॉ लाने की एक एमपी ने कोशिश की थी। इनफैक्ट ये बिल तो उनकी लेजिस्लेटिव कमिटी में उस वक्त पास भी हो गया था, पर गवर्नमेंट को इसको खारिज करना ही पड़ा अंत में, क्योंकि कई सारे बिजनेस ट्रेड ग्रुप और कोरिया वर्कर्स फेडरेशन ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, जिसकी वजह से सरकार को इस बिल को खारिज करना ही पड़ा। और इस चीज में कोरियन सरकार की भी कम्प्लीटली गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लुकिज्म का कंसेप्ट उनके कल्चर में काफी डीप रूटेड हो चुका है। उनका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है। अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर कोई बच्चा वहाँ पर ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको ग्रेजुएट गिफ्ट के रूप में क्या मिलता है? प्लास्टिक सर्जरी। और ये बात कोई हवा में नहीं बोली गई है, ये बात उनकी गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म की वेबसाइट प्राउडली अनाउंस करती है। और वैसे भी आप देखोगे तो ऐसे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर कोरियन खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके कंट्री में लुकिज्म काफी ज्यादा कॉमन है। Lookism. Koreans madly care about their appearance. This is why Koreans take plastic surgery
luxury a lot. और अब जहाँ लुक्स इतना डिमांड में हो तो बेचने वाले थोड़ी ना चुप बैठने वाले हैं। इसीलिए आप वहाँ पर देखोगे मेट्रो स्टेशन में, बस के ऊपर, बिल्डिंग के छत पर, हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरीज की एड देखने को मिलेंगी। अब तक तो हम इन जनरल रेसिज्म और हेट की बात कर रहे थे, लेकिन इंडियंस के लिए तो इनका हेट स्पेसिफिकली नेक्स्ट लेवल है। अब ऐसा क्यों? वैसे तो इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली 2 बड़े रीजंस हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोरियंस काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनकी लिटरेसी रेट 98% है, पर क्या फायदा, उनका यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 20%। और इसके पीछे इनकी खुद की माइंडसेट का ही बहुत बड़ा दोष है। मतलब कि आप खुद देखो, क्या इंडिया में, यूएस में पढ़े लिखे लोग छोटी मोटी जॉब्स नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन कोरिया के केस में ये बिल्कुल उलट है। अभी के टाइम में कोरियन इंडस्ट्रीज और फार्मिंग सेक्टर में बहुत बड़ा लेबर शॉर्टेज है। इस लेबर शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट भी साइन किया है, ताकि उनके एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में वर्कर की शॉर्टेज ना हो। मतलब कि वहाँ के सरकार को ब्लू कलर वर्कर्स को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ के यूथ पढ़े लिखे होने की वजह से ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते। अब ये पैराग्राफ तो आपने समझ लिया। अब तक आपको यही लगता होगा कि इंडियंस वहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए और आईटी जॉब्स के लिए ही जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी है। बल्कि कई सारे इंडियंस वहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि कई सारे छोटे मोटे जॉब्स करते हैं। अब देखो, यहाँ इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि इन कोरियंस की मेंटालिटी के हिसाब से कि ये इंडियंस हमारे यहाँ छोटी मोटी जॉब्स करते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन, इनके यहाँ रेसिज्म तो इतना कॉमन है ही, लेकिन स्किन कलर, इन कोरियंस को व्हाइट कलर स्किन से एकदम ज्यादा फैटिश तो है ही, लेकिन इंडियंस का कलर ब्राउनिश होता है, और ये ही इंडियंस के खिलाफ हो रहे रेसिज्म का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। दरअसल एक सर्वे हुआ था पूरे कोरिया में, जिसमें कई सारे कोरियंस ने इस बात को ओपनली एडमिट किया था कि वो इंडियंस को अंडर डेवलप्ड, अनसेफ और ओल्ड फैशन समझते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज के होने के पीछे इंफॉर्मेशन गैप भी एक वजह है। एक्चुअल में कोरियंस इंडियंस के बारे में कुछ ज्यादा जानते ही नहीं है। आज के डेट में कोरिया में 12-15 हजार ही इंडियंस रहते हैं, और टूरिस्ट के तौर पर सालाना 1 लाख तक ही टूरिस्ट कोरिया विजिट करते हैं। और ऐसे में बाकी लोगों के जरिए इंडियन कल्चर के बारे में उन लोगों को काफी कम नॉलेज रहती है। इस वीडियो में मैं बस दोनों साइड की पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंडियंस को अभी से कोरिया को हेट करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर के पॉप, के ड्रामा और कोरियन म्यूजिक को बॉयकॉट कर देना चाहिए। इस वीडियो का यही मतलब है कि दूसरे देश की रेस्पेक्ट करना, उनके कल्चर को फॉलो करना, उनके अच्छे एस्पेक्ट को उठाना, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे देश की इज्जत करते वक्त खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को भी नहीं गंवाना चाहिए। आए दिन कई ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिनमें कोरिया में कोरियंस इंडियंस के खिलाफ हेट करते हैं, इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई सारी वीडियोस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं न कहीं कोरियंस के दिल में इंडियंस को लेकर हेट तो है। और अब इन सब चीजों को जान लेने के बाद आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हमें के पॉप और के ड्रामा को बॉयकॉट कर देना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।